जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे षटतिला एकादशी व्रत के बारे में। इस वर्ष 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, एकादशी व्रत करने से क्या होता है और इस बार की पड़ने वाली एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए और एकादशी व्रत का पारण कब करना है और किस चीज़ से करना है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। तो आइए प्रिय भक्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2025 में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। षटतिला का अर्थ ही है 6, जैसा कि आपको सुनने से ही समझ में आ रहा है, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। इसके साथ ही षटतिला एकादशी का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है। षटतिला एकादशी माघ महीने में पड़ती है और इस साल यह तिथि 25 जनवरी वर्ष 2025 की है। इस दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तों, अब आप जानेंगे एकादशी व्रत करने से क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोच्च माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग अलग फल होता है और उसी प्रकार मिलता भी है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। इसी के साथ कुल एकादशी की संख्या साल भर में 24 होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब आप जानेंगे षटतिला एकादशी की तिथि के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी कब से कब तक रहेगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी वर्ष 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा है। वहीं
एकादशी का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत शनिवार 25 जनवरी वर्ष 2025 को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में होता है। तो प्रिय भक्तों, द्वादशी तिथि रहेगी 26 जनवरी को, दिन रहेगा रविवार। तो द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम को 8:54 पर। तो आपको द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना है। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी दिन रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 7:12 से लेकर के सुबह 9:21 तक रहेगा। आप इस समय के अंतराल व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात को 8:54 पर। तो प्रिय भक्तों, आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान के प्रसाद को भगवान को भोग लगाने के बाद आप उसी से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल युक्त भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिवासर यानी कि भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी ज़्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है, इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसको करने से जाने अनजाने में किए हुए पाप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत का जिक्र किया गया है। हिंदू पंचांग में एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं और जिस साल अधिक मास रहता है उस साल में कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में साल भर की सभी एकादशियों का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को एकादशियों के बारे में जानकारी दी थी। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। दोनों देवी देवताओं को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। फूलों से श्रृंगार करें। तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई और मौसमी फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु की सुंदर सी आरती करनी चाहिए। उनको भोग के रूप में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
और भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो आप सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, तो इस दिन चावल से बनी चीज़ों का भी सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श ना करें और ना ही जल अर्पित करें। एकादशी के दिन वाद विवाद ना करें और ना ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल लेकर के आए। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये रही शटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। आप सभी वैष्णव भक्तों को शटतिला एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।